स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हैं भिवानी में। निकाय चुनाव को लेके प्रीतिमान काफ़ी जोश के साथ चुनाव लड़ रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद काफ़ी मिल पा रहा है। प्रीतिमान जी, भिवानी की जनता का आशीर्वाद आपको विशेष कुछ अलग ही मिल पा रहा है। यहाँ 2 घंटे से हम खड़े हैं, पूरी कुर्सियाँ खचाखच भरी हैं, तो इतना प्यार इतना प्रेम एकदम अचानक आके कैसे पा लिया? देखिए, ये मेरे पूरे परिवार का और मेरे लेट श्री ओम प्रकाश मान जी का कर्मों का फल है, उनकी सेवा का फल है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है इस भारतीय जनता पार्टी के लिए, भिवानी की सेवा के लिए। जनता सेवा भाव उनका रहा है और मैं उन्हीं की नेक नीति से आपके बीच में पहुंच रही हूं। जैसा कि मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है। जनता जनार्दन को क्या कहेंगे? इतनी दूर आई हैं और ये लोग बैठे 2 घंटे से आपके इंतजार में, तो ये प्यार पता ही नहीं। और तो प्रत्याशी उनको पता चल जाए, प्रतिमान को इतना प्यार भिवानी की जनता दे कैसे पा रही है, ये उनको पता तो चले थोड़ा बहुत। विश्वास है जी जनता का, मुझ पर विश्वास है, मेरे परिवार पर विश्वास है, मुझ पर विश्वास है कि मैं उनकी सभी समस्याओं का निवारण करूंगी, एक नेक नीति से चलूंगी जैसे कि मेरे पिताजी चलते थे। प्रतिमान जी यहाँ पे आए हैं तो जनता जनार्दन का थोड़ा जोश भी हमारे कैमरे में देखना चाहेंगे। अगर आपको नारा लगाई दिखाएं तो जनता जनार्दन कितना जोश के साथ यहाँ बैठी हुई हैं, या फिर काफ़ी देर से बैठे बैठे जोश थोड़ा सा ठंडा हो चुका? सबसे पहले तो महिला शक्ति जो कई घरों को चलाती है, अपने बेटी के जो मायका होता है उसको भी चलाती है और अपने ससुराल को भी चलाती है, तो सबसे पहले मैं महिला शक्ति का नारा लगाऊंगी। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, भाजपा पार्टी जिंदाबाद। प्रीतिमान जी, भिवानी की कुर्सी जब मिल जाती है, बॉडीगार्ड कमांडो आगे पीछे सब, उसके बाद जनता जनार्दन को भूल जाते हैं लोग और उनको ठगा सा महसूस करते हैं। तो क्या कितना खरी उतर पाएंगी, या फिर वो ही ढाक के 3 पात, यानी कि कुर्सी मिली तो राम राम जपना और पराया? जो भी आप बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात आपने की है, मैं जनता के पास तो खुद ही जाऊंगी जी। काफ़ी कमी है भिवानी की गलियों में। आप कुर्सी पर आसीन हो जाती हैं 23 तारीख को, जो भी गिनती होती है, कितना पीरियड लेगी? 5 साल, 2 साल, 3 साल में इन समस्याओं का निवारण कर पाएंगे? सिर्फ 2 महीने मुझे दें और भिवानी का विकास मैं शुरू करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में जाऊंगी, कुर्सी पर हम कम बैठेंगे। प्रीतिमान जी, बड़ा सहयोग आपके ससुर जी थे, उनका बड़ा तूती बोलती थी राजनीति में। अब राजनीति में नए हैं, भोले हैं, इच्छे अच्छे वक्ता नहीं है बीजेपी के, लेकिन फिर भी इतना समर्थन, तो या तो कि ज़्यादा भोला उसको समर्थन देती है भिवानी की जनता, या फिर ज़्यादा शार्क माइंड हो उसको, तो आपको भोलेपन का फायदा तो नहीं मिल रहा है। देखो जी, ये जो भोलेपन की बात है, तो जी भोले का तो राम रुखाड़ा होता है। हाँ, तो मेरी रखवाली मेरी जनता करेगी, मेरा भगवान करेगा। धन्यवाद। प्रीतिमान जी, तो हमारे साथ प्रीतिमान बनी हुई थी खास बातचीत में। साफ बोलती हैं, सुथरा बोलती हैं, घुमा फिरा के बातें नहीं करती राजनीति की तरह। और तस्वीरों में देख लीजिए, 2 घंटे लेट इस प्रोग्राम में पहुंची हैं और ये जनता जनार्दन काफ़ी समय से बैठे हुए हैं। तो कुछ महिलाएं हैं जी, क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। अच्छा क्यों लग रहा है बहन जी? आप भी देखो, ये नए नए जो अब उठे हैं, पहले तो जो पुराने थे उनको, अब नए वालों को भी कुछ आगे भी बढ़ने के लिए भी हमें उनका समर्थन करना चाहिए। और सच बात तो ये है कि भी मैं बीजेपी के साथ हूँ और रहूँगी, दिल से रहूँगी उनके। बीजेपी के साथ है दिल से? हम भी दिल से साथ है जी बीजेपी के साथ। जो राम जी लेके आए हैं उनके लिए तो हमारा दिल भी हाजिर है। अच्छा, तो कमल का फूल राम जी लेके आए? बीजेपी लेके आए हैं, नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। और जो वो राम जी भेजा, राम जी ने भेजा, तो उनको राम जी नहीं भेजा है, मोदी जी को हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे? हाँ जी, हम भी यही कहेंगे जी, राम जी नहीं भेजा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा राजा आएगा जो हिंदुस्तान का नाम पूरे ब्रह्मांड में चमकाएगा। क्या कहेंगे साहब? मैं तो ये कहूँगा, मैं तो आपसे सर ये कहूँगा, अभी आप पूछ रहे थे कि प्रीतिमान जी से कि 2 घंटे आप लेट हो चुके हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम 19 तारीख तक उनके साथ है और उनको जिता के ही दम लेंगे।
बहन जी, कभी भिवानी की जनता भूल तो नहीं जाएगी जय श्री राम को, कमल के फूल को? अभी आप कह रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे हम। वही बात है, सामने कुछ है आगे कुछ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है सर, हमें बीजेपी के साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि कैंडिडेट नहीं देखना, हमें श्री राम जी देखने हैं बस। ओ बहन जी, हाँ जी, श्री राम जी देखने हैं श्री जी। राम जी हम सर जी, श्री राम जी नहीं, अब तो शिव जी भगवान जी भी साथ में आ गए हमारे। ये भिवानी की जनता ऐसे मानने वाली नहीं है। ये दिखता कुछ है और अंदर कुछ है भिवानी की जनता के दिमाग में, दिल में। इनकी जय श्री राम और जय श्री राम जी। मेरे पास हमारे इन्होंने, बहन जी ने बोल दिया है कि कण कण में श्री राम जी हैं, चारों तरफ श्री राम जी हैं। हमें कैंडिडेट नहीं देखना, भिवानी की जनता ने सिर्फ श्री राम जी दिखाई दे रहे हैं। तो श्री राम जी दिखाई दे रहे हैं तो श्री राम जी का कैंडिडेट दूत बन के प्रीति आई हैं। तो इसका मतलब तो प्रीति की नैया पार है। पार है। हाँ जी जी जी। सोच के बताइए, पार है? पार है सर, दिल से दिल से। जय श्री राम। जय श्री राम। बहन जी अभी बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि भिवानी की जनता के दिल में और दिमाग में कुछ है, जय श्री राम दिखाई देता है। हमें कैंडिडेट से कोई आओ कोई जाओ, श्री राम जी ने जिसको भेजा है वोट हम उसको देंगे। तो इसका मतलब तो प्रीतिमान भिवानी की जनता ने स्वीकार कर लिया, आशीर्वाद दे चुकी। जय श्री राम ने भेजा है, बहन जी कह रही है। बिल्कुल, जहाँ पे श्री राम प्रभु का नाम आता है वहाँ पे अपने आप ही मन लग जाता है, अपने आप ही साथ हो जाता है। और हमारी आस्था है भारतीय जनता पार्टी के साथ और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। तो हम तो उन्हीं के बताए कदमों पे चलेंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से हमने फुल सपोर्ट करना है भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित तौर पे जीत भारतीय जनता पार्टी की है, जननायक जनता पार्टी की है। और हमने तो एडवांस में लड्डू बांट दिए हैं, बस हमने तो मार्जिन को बढ़ाना है। वोट मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उतना हमें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा और उसको हम जीत मानेंगे। थोड़े वोट मार्जिन को हम जीत नहीं मानेंगे, हमने वोट के मार्जिन को बढ़ाना है। अभी मार्जिन बढ़ा रहे हैं श्री राम जी। जय, बिल्कुल जी 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 जी। मार्जिन साथ जो दे रहे हैं ना सर, मार्जिन नहीं बढ़ा रहे हम, जो साथ दे रहे हैं ना उसको बढ़ा रहे हैं। हमारे जो समर्थक है ना पूरे सबने साथ दिया है। और भाजपा के नहीं कह रहा, जिन्होंने काम किया है ना, जो काम कर रहे हैं उनके सारे समर्थक हैं। तो बहन जी, एक पार्टी के नहीं है, सिर्फ भाजपा पार्टी के नहीं है, काम करे भाजपा पार्टी ने। लेकिन यहाँ पे जो काम हुआ है, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास की दिशा में है और विकास की पथ पे चल रही है। तो हम भी उसी सिस्टम से, हमने सिर्फ विकास को ही वोट देना है, विकास पे पार्टी जा रही है। तो बहन जी जय श्री राम पहले भी जीत चुके थे और आज भी जीत चुके हैं। आज भी जीतेंगे, जीत चुके हैं, आशीर्वाद मिल चुका है उनको, जीत चुके हैं सर वो। एक बात बोलूँगा, कमल का फूल जरूर लगाना घर पे, बिल्कुल लगाना। कहते हैं ना, कमल का फूल जो है वो लक्ष्मी जी का है। और लक्ष्मी जी हम जैसी लेडीज ही खड़ी हैं, और जहाँ हम खड़ी हो गई, मातृशक्ति जहाँ से खड़ी हो गई वहाँ उनकी जीत पक्की है। तो प्रीतिमान यहाँ से जा चुके हैं, स्टेज यहाँ से उखड़ चुका है। पीछे कुछ लोग थे, उनकी भावनाएं जानी हमने। लगभग रात को 9 बजने वाले हैं और प्रीति जो हैं मान, उनका प्रोग्राम पीछे देख रहे हैं। यहाँ पे 9 बजे 9:30 बजे सोने का समय हो जाता है। और शहर के लोग होते हैं, पूरे दिन काम करते हैं दुकान में और काम काज करके थक जाते हैं और इस समय उनके सोने का समय हो जाता है। लेकिन तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ पे 9 बजे भी प्रीतिमान का जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, जिस तरीके से फूलों से, हर्षवर्धन भी साथ हैं उनके, और प्रीतिमान थोड़ा आगे होके दिखा दिया जाए। प्रोग्राम थोड़ा सा 6 बजे 6:30 का था और इतना लेट है, फिर भी जनता इतनी यहाँ पे। प्रोग्राम होते जा रहे हैं जी, टाइम लग जाता है। टाइम अभी बैठी है यहाँ पे। वैसे खासकर 9 बजे शहर खाने का समय हो जाता है, लोगों को सोने का समय, लेकिन फिर भी इतना प्यार यार जनता का इतना मिलन लग रहा है जी। आधा घंटा लेट हो जाते तो ही जनता बैठी रहती है। तो ये जनता धन्यवाद का प्यार इतना कैसे मिल रहा है? देख लो जी अब कैसे मिल रहा है। मान था बहुत काम करती रहे हैं यहाँ इनते ठटूर जी, तो उसका प्यार अभी भी बरकरार है और वो प्यार इस बहुत मिल रहा है। गली नंबर 6 में पहुँचे हैं हर्षवर्धन जी। लोगों ने समस्याओं का अंबार लगा दिया आपके सामने। तो आप कह रहे हैं कि मार्जिन के लिए हम फाइट कर रहे हैं, जीत तो चुके हैं, लेकिन जैसे कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, आज मैं भिवानी में सुबह से हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट को नहीं देख रहे, श्री राम जी ने जिसको भेजा है
तो श्री राम जी ने किसको भेजा हम लोगों से जान रहे थे, क्योंकि श्री राम जी ने कमल के फूल को, कमल फूल लक्ष्मी माता का फूल होता है, तो हमें कैंडिडेट नहीं, सिर्फ श्री राम जी का कैंडिडेट है उसको वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल पा रहा है श्री राम जी के कैंडिडेट। देखिए जी, हम तो खुद श्री राम के भगत हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये सोच करके चुनाव लड़ता है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो कमल का फूल है और मुझ पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। लेकिन जो काम हम, जो विकास के कार्य, जो लोगों की समस्याएं जिनका समाधान हम करेंगे, वो ये भारतीय जनता पार्टी का ही तो विज़न है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक उसके विकास की योजनाओं का पहुंचना। तो मैं तो एक नुमाइंदा हूं भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग एक विज़न लेकर के चले हैं कि जिस प्रकार से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार, जिसमें अनेकों विकास कार्य हो रहे हैं, उसी प्रकार से हम भिवानी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं और इस छोटी काशी को सुंदर, स्वच्छ और हर प्रकार की समस्याएं जो इसमें हैं उन सबको दूर करने का काम करेंगे। हमने कल ही संकल्प पत्र हमारा जारी किया था। यहाँ पे अभी महिलाएं समस्या बता भी रही थी आपको, और भिवानी हरियाणा में टॉप पे आ चुका है भ्रष्टाचार में। तो पानी की समस्या और कूड़े की समस्या इनकी बनी हुई है, अभी आपके सामने भी कहा है। तो कुर्सी मिलने के बाद सब भूल जाते हैं। आप मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं, अब तो जीत चुके हैं। लोग कहते हैं श्री राम जी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, हम तो हमने कैंडिडेट से मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से तो आप जीत चुके हैं, क्योंकि लोगों की जो भावना हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ शहर के लोग हैं, बड़ी बुद्धिमान लोग होते हैं, और वो शायद ही कभी इसी जगह वोट नहीं डालते जहाँ जगह उनको कहीं नुकसान हो। तो फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट को जिताने ही से फ़ायदा होगा भिवानी का, ये तो आप भी जानते हैं, लोग भी भली बातें समझ रहे हैं। तो यहाँ कुर्सी मिलने के बाद कैसे निपटारा, कितने दिन में कर पाएंगे? देखिए, हम कुर्सी के लिए ये संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है इस चुनाव में वो लोगों के विकास करवाने की है। हम उस बात को लेकर के मैदान में हैं। मेरे परिवार को ये पूरी भिवानी जानती है कि किस प्रकार से मेरा पूरा परिवार अनेकों वर्षों से इस शहर में अपनी लोगों के बीच में रह करके लोगों की सेवा करते आए हैं। हम सेवा भावी परिवार के लोग हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय ओम प्रकाश मान जी, जिनका अपना पूरा जीवन का एक संघर्ष रहा और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनके सपनों को, उनके बताए हुए कदमों पर हम चलने का काम कर रहे हैं। और मेरे चाचा ईश्वर मान जी, जो भिवानी से 5 बार लगातार पार्षद रहे हैं और उन्होंने लोगों की सेवाएं किया। पूरे भिवानी शहर में किसी से पूछेंगे तो आपको ये बात निकल करके आएगी कि ये परिवार सेवा करने वाला परिवार है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई कुर्सी की नहीं है, हम जीत करके जाएंगे। उस कुर्सी पर ना बैठ करके लोगों के बीच में ज़्यादा रहेंगे और लोगों की हर समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। 22 या 23 तारीख को आप धन्यवाद दौरे के लिए यहाँ पहुँचेंगे इन लोगों के बीच में, तो क्या सौगात लेके आएंगे, या फिर धन्यवाद के लिए भी 1 साल बाद यहाँ पहुँचेंगे? क्योंकि वो कहते हैं ना, कुर्सी मिलने के बाद कुछ लोगों का रुझान हो जाता है कि राम राम जपना, पराया माल अपना हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न पे काम तो नहीं चलेगा। और आएंगे तो यहाँ लोगों के लिए क्या कैसे होगा, क्योंकि हर मोहल्ले में, वार्ड में जा रहे हैं, तो समस्या भी नोट कर रहे हैं आप। बिल्कुल भाई वो लोग आपके सामने बोल रहे हैं, अभी जो महिलाएं बोल रही थी, तो नोट करके इन समस्याओं का निवारण साथ लेके आएंगे। बिल्कुल, देखिए, हम लगातार लोगों के बीच में पहले भी रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि अब हमें टिकट मिला है तो हम मैदान में आ गए। उससे पहले हमारे घर के दरवाजे बंद थे। आप किसी से भी पूछेंगे, मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहते हैं। किसी भी प्रकार की समस्याएं शहर में होती हैं तो हम अग्रणी होकर के उनका समाधान निकलवाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उस कुर्सी के चक्कर में ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। हम इस भिवानी की चौकीदार बन के काम करना चाहते हैं कि बहुत सी समस्याएं हमने देखी हैं। कमेटी में कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर नहीं मिलती थी, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं। तो अभी हम जब निकल रहे हैं शहर में, गली गली में, हमें बहुत सी समस्याओं का मालूम चल रहा है और हम इन समस्याओं का समाधान भी उन गलियों में, कॉलोनियों में जो आमजन जो बसते हैं उनसे पूछ करके। क्योंकि क्या होता है मुन्ना जी, जिस गली की जो समस्या है उसका समाधान उस गली के लोग ज़्यादा बेहतर बता पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो इंजीनियरिंग है वो उन गली वालों को ज़्यादा पता होता है।
तो हम जहाँ भी जिस क्षेत्र में जो काम करेंगे उस क्षेत्र के लोगों से सलाह करके, उस क्षेत्र के जो भी पार्षद जो चुन करके आएंगे उन सबके साथ मिल करके, मतलब हम पूरे भिवानी का जो विकास है वो भिवानी की जनता के ही हिसाब से करना चाहते हैं। आप कहते हैं भिवानी की जनता ने आशीर्वाद दे दिया, समर्थन मिल गया आपको, उनका आशीर्वाद मिल चुका है, तो कितने मार्जिन की बात कर रहे हैं, कितने मार्जिन से? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, आज भी मैं यहाँ 1.5 घंटा लेट कार्यक्रम में पहुँचा, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। जो कार्यक्रम मिल रहा है ना, जय श्री राम को नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल, देखिए जी, जो राम का नाम लेगा तो उसको ताकत तो ज़रूर मिलेगी जी। और नरेंद्र मोदी जी आप जैसे देखेंगे तो इस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजवाने का अगर काम किया तो वो देश के प्रधानमंत्री ने। भिवानी में आप डंका बजाएंगे? देखिए ये भिवानी की जनता का आशीर्वाद और अपार प्यार प्रेम है, इन लोगों का ये डंका भिवानी में बजेगा। ये भिवानी छोटी काशी के लोग जो इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, उस नगर परिषद के माध्यम से हम इन लोगों के बीच में रहेंगे। इन लोगों को हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कम से कम लोग नगर परिषद में पहुंचे, हम इनके पास ज़्यादा पहुंचने का प्रयास करेंगे और हर गली मोहल्ले। नगर परिषद पहली बार आपके द्वार, तो जीतने के बाद भी आपके द्वार ही रहेगा या फिर ऑफिस में? बिल्कुल द्वार रहेगा जी, हम तो वैसे ही लोगों के बीच में समस्याएं लेके आपके पास आना नहीं पड़ेगा, आप खुद यहाँ आएंगे। हम प्रयास ऐसे करेंगे ना कि समस्याओं का ही निदान करते रहेंगे ताकि लोगों को आना ही ना पड़े। तो इसके लिए हम बहुत सी चीज़ें, हम टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे कि आपके कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं उस पर नोट हों। हर महीने कोई जनता दरबार या ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको विज़न लेकर के चल रहे हैं। और आप देखना मुन्ना जी, पूरे भिवानी शहर से ये आवाज़ ज़रूर आएगी कि ये लोग काम करने वाले लोग हैं और ये काम कर रहे हैं। जी हर्षवर्धन जी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए जी धन्यवाद जी। तो हमारे साथ हर्षवर्धन जी बने हुए थे खास बातचीत में। ये बहुत ही सुलझे हुए और एक अच्छी फैमिली से वैसे आते हैं। इनके पिताजी बड़े नेता थे, किसान नेता थे। तो प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, हम भिवानी में मौजूद हैं और भिवानी की जनता बड़ी समझदार है, वोट देती है तो कुछ सोच समझ के देती है। ये तो 19 तारीख को पता चल पाएगा कि कितने मार्जिन से, कह रहे हैं कि काफ़ी मार्जिन से हम जीत रहे हैं। तो शहर के लोग हैं, सोच समझ के ही वोट देंगे, तो फिर देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।